हेलो, वेलकम बैक टू जिगर ट्यूटोरियल। माई सेल्फ श्रेयांश और आज मैं अपने एक चैप्टर से थोड़ा हटके एक वीडियो लेके आया हूँ। क्यों लाया हूँ? क्योंकि पिछले बार मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, मीन्स 2-3 वीडियोस के पहले एक टॉपिक मैंने बताया था, सोशियोलिज्म इन रसिया। उसमें एक पॉइंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है स्टूडेंट्स को। कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चे क्वेश्चन किए हैं जिसको आंसर करना थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। इस वजह से मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखो, ये जो पॉइंट है, क्वेश्चन क्या है, हु बिलीव। उस पॉइंट पे मैंने बताया था कि जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी, वो पार्टी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से मेंशेविक और बोल्शेविक में बट गई थी। तो वहां पे एक पॉइंट था कि कौन सी पार्टी उन्हें, जो रसिया के पीजेंट्स थे, उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट मानती थी। ठीक है, तो ज़्यादातर जगहों पे जब आप वीडियोस देखोगे, कहीं पे सर्च करोगे या फिर कुछ और, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मिले आपको कि जो दूसरी वाली सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनी थी वो हो सकता है कहीं पे शो कर दे, लेकिन डायरेक्टली आपको ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो थी वो पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट मानती थी। खैर, मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो 1898 में फॉर्म हुआ था, उस पार्टी के मेंबर्स पेजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट मानते थे। तो उस पर कुछ बच्चों ने क्वेश्चन किया था कि सर कुछ लोग सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बताए हैं, तो उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब सबसे पहले देखो, चूंकि ज़्यादातर जगहों पे आपको ये पॉइंट नहीं मिलेगा जो मैंने बताया है, इसका एंटी मिलेगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग को पूरा फ्रेश कर लो। ठीक है, एकदम ब्लैंक माइंड से पढ़ना, ये सोच के मत पढ़ना कि कौन कहा है, ये सोच लो कि आपको पता ही नहीं है कौन कहा है। जो मैं बता रहा हूँ पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद अगर नहीं समझ में आएगा फिर आप क्वेश्चन करना। ठीक है, देखो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एक रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म हुई थी 1898 में, राइट। ये पॉइंट क्लियर है कि 1898 में एक रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म हुई थी। और इस पार्टी को फॉर्म किसने किया था? तो इस पार्टी को फॉर्म किया था सोशलिस्ट लोगों ने। ठीक है, कौन फॉर्म किया था? सोशलिस्ट लोगों ने। अब देखो, कहीं भी पढ़ोगे तो इस पॉइंट के जस्ट बाद जो पॉइंट आपको लिखा होगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, आपकी साइड बुक हो, या फिर कोई और लेक्चर आप देखोगे, कहीं पे भी पढ़ोगे, तो इस पॉइंट के जस्ट बाद जो पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि इन सोशलिस्ट की जो आइडियोलॉजी थी वो ये था कि जो पीजेंट्स थे रसिया के, ठीक है, वर नेचुरल सोशलिस्ट। मतलब देखो, इस पॉइंट के जस्ट बाद ये स्टेटमेंट आपको जरूर मिलेगा 99% केसेस में। इसके बाद आपको ये पॉइंट जरूर बताया जाएगा, एनसीईआरटी में भी इसके जस्ट बाद ये मेंशन है। और इसके बाद इसके बाद लिखा है कि एक और पार्टी फॉर्म हुई, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि फॉर्म हुआ था 1900 में। अब इसको किसने फॉर्म किया था? तो इसको फॉर्म किया था पीजेंट्स ने। ठीक है, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट एक छोटा सा क्लियर होगा। हुआ क्या, 1898 में एक रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म हुई थी, जिसे फॉर्म किया था सोशलिस्ट लोगों ने। इन सोशलिस्ट का मानना था कि जो पीजेंट्स हैं, रशिया के पीजेंट्स, वो नेचुरल सोशलिस्ट हैं। और इसकी वजह से इन्हें लगता था कि इन्हीं पीजेंट्स को रेवोल्यूशन लाना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कि इन्हें लगता था कि पीजेंट्स को रेवोल्यूशन लाना चाहिए, न कि वर्कर्स को। और इस वजह से जो पीजेंट्स हैं वो रेवोल्यूशन लाने के लिए एक अलग पार्टी फॉर्म की है, जिसको सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी कहा गया। रेवोल्यूशन लाने के लिए पीजेंट्स ने फॉर्म किया था रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब यहाँ पे नाम भी क्लियर है, रेवोल्यूशन लाने के लिए किया था, रेवोल्यूशन चाहते थे ये, इसलिए इस पार्टी का भी नाम रेवोल्यूशनरी पार्टी रखा गया। तो ये चीज दिमाग में बैठा लो कि सबसे पहले इनको नेचुरल सोशलिस्ट बोला था डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के लोगों ने।
ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज है कि 100% मेंबर्स इसके नहीं बोले थे, कुछ सोशलिस्ट जो थे वो पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट मानते थे और उनके कहने पे पीजेंट्स ने एक पार्टी फॉर्म की थी। मतलब वो कह रहे थे कि आपको रेवोल्यूशन लाना चाहिए, तो इससे लोग इंस्पायर्ड होकर एक पार्टी फॉर्म की थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब ये खुद पीजेंट्स हैं तो खुद को तो मानेंगे ही, भाई पीजेंट्स हैं तो खुद को नेचुरल सोशलिस्ट मानेंगे ही, तो ये वाली पार्टी तो पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट मानती ही थी। कहीं ना कहीं ये वाली पार्टी के कुछ मेंबर्स भी इन्हें नेचुरल सोशलिस्ट मानते थे। और सही ये है कि स्टार्टिंग में इनिशियली इसी पार्टी के मेंबर्स ने पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट कहा था, बाद में पीजेंट्स ने ये पार्टी फॉर्म की और खुद को नेचुरल सोशलिस्ट माना। अब कहोगे कि सर इसका प्रूफ क्या है, क्योंकि मैं अकेले बोल रहा हूं कि इस पार्टी के मेंबर्स, बाकी ज्यादातर जगहों पे आपको यही दिखेगा कि रेवोल्यूशनरी पार्टी के लोगों ने कहा था। ठीक है, तो प्रूफ यहाँ पे देखो, प्रूफ भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, प्रूफ नंबर 1 ये है कि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जब आप एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक पढ़ोगे, एक बार देख लेना, टेक्स्ट बुक नहीं है तो डाउनलोड कर लो और सोशलिज्म इन रशिया पॉइंट पढ़ो। उसमें लिखा हुआ है कि रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाय सोशलिस्ट। ठीक है, इस पार्टी को सोशलिस्ट लोगों ने फॉर्म किया और जस्ट एक दो स्टेटमेंट के बाद लिखा हुआ है some of the socialists believed that peasants were natural socialists। सम ऑफ द सोशलिस्ट लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे जितने सोशलिस्ट सब नहीं, इसमें से कुछ सोशलिस्ट ऐसा मानते थे कि पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट हैं। ठीक है, तो इस पार्टी के कुछ मेंबर्स मानते जरूर थे कि पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट हैं। ये तो प्रूफ नंबर 1 हो गया। प्रूफ नंबर 2 क्या है कि अब बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टी जो थी, ये दो पार्ट में स्प्लिट हुई थी, बोल्शेविक्स और मेंशेविक्स। तो ये चीज ध्यान दो कि कौन सी पार्टी स्प्लिट हुई थी। ये पार्टी और ये पार्टी अलग अलग नहीं बटी थी, ये तो पहले से अलग अलग है, सेपरेट हुई थी, स्प्लिट हुई थी ये पार्टी अकेले। ठीक है, इस पार्टी का काम ही अब खत्म हो गया, ये पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करी, मतलब इसका स्टोरी खत्म हो गया। स्प्लिट हुआ था यही दो पार्टी, मेंशेविक्स और बोल्शेविक्स में। तो यहां से ये चीज क्लियर है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से हुआ था। मेंशेविक और बोल्शेविक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो इसलिए हुआ था कि कुछ लोग कहते थे कि पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं है। तो अकेले इसी पार्टी के मेंबर्स दो पार्ट में बटे थे। तो ये क्लियर सिग्निफाई करता है कि इसी पार्टी में कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट मानते थे और कुछ ऐसे थे जो पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट नहीं मानते थे। ठीक है, तो यहीं से ये पॉइंट आ गया कि इसी पार्टी के कुछ मेंबर्स स्टार्टिंग में पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट मानते थे, जिसकी वजह से बाद में मेंशेविक और बोल्शेविक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ओवरऑल एक बार फिर से स्टोरी बता रहा हूं कि नेचुरल सोशलिस्ट पीजेंट्स को कौन मानता था। यहाँ पे ये चीज दिमाग में, इन दोनों पार्टी के बीच में ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी जो फॉर्म हुआ था, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट तो कभी हुआ ही नहीं। ऐसे सीधे तौर पे कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ये दोनों पार्टी स्प्लिट थोड़ी ना हुई थी, इन दोनों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की बात नहीं हम करते हैं, हम बात करते हैं इसी पार्टी के अपने मेंबर के आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से। इसी पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट है, और इसी पार्टी के कुछ मेंबर्स थे जिनका मानना था कि पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट नहीं है। तो ये जो दिमाग में बार बार क्वेश्चन आता है तुम लोगों के कि कौन सी पार्टी ये मानती थी कि पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि दूसरी वाली जो पार्टी है वो पीजेंट्स की है, तो वो तो मानेंगे ही कि हम नेचुरल सोशलिस्ट हैं। साथ में जो पहली पार्टी थी इसके भी कुछ मेंबर्स मानते थे कि हम नेचुरल सोशलिस्ट हैं। अब अगर मान लो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है ए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है जो इलेक्शन वगैरह लड़ती है, अब अगर पूछा जाए कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जो इस पार्टी को सपोर्ट करता है, तो आंसर नहीं दे पाओगे। क्यों नहीं दे पाओगे? क्योंकि हर स्टेट में कुछ मेंबर्स होंगे जो इसको सपोर्ट करते होंगे। तो सेम तरीके से ये जो क्वेश्चन है तुम लोगों का कि कौन पीजेंट्स को नेचुरल सोशलिस्ट मानता था, कौन सी पार्टी, ये क्वेश्चन गलत है। कोई पार्टी नहीं मानती थी,
मानता कौन था? जो सोशलिस्ट थे, ठीक है, जो सोशलिस्ट थे वो मानते थे, इस पार्टी के कुछ सोशलिस्ट मानते थे और इस पार्टी के जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी वो तो पीजेंट्स की ही पार्टी थी, तो वो मानते थे। तो अगर कहीं पे ये लिखा पाते हो कि जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी थी ये मानती थी, तो ये पॉइंट गलत नहीं है, ये पॉइंट 100% सही है। क्यों सही है? क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने ही माना था कि पीजेंट्स नेचुरल सोशलिस्ट हैं और इन्हीं की वजह से पीजेंट्स रेवोल्यूशन करने के लिए तैयार हुए थे और दूसरी पार्टी फॉर्म की है रेवोल्यूशन करने के लिए। बाद में लेनिन आए, उसको काउंटर करने लगे, ठीक है। तो आई होप कि अब ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी और अब अगर इसमें दोबारा से क्वेश्चन निकालोगे तो फिर देखो फंसते चले जाओगे। सोशल साइंस और ये कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें देखो ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, इतना डीप में ना ही एनसीईआरटी में दिया है ना ही किसी बुक में दिया है, तो इतने डीप में जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अराइज हो रहा था और 2-3 लोग कमेंट करके पूछ चुके थे और मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, इसकी वजह से मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो दोबारा से आई होप कि इससे पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर क्वेश्चन होता है तो पूछो, बट कोशिश करना कि इस पॉइंट को देख के एनसीईआरटी को पढ़ के और एक बार जो चीज़ मैंने बताई है उस चीज़ को एनालाइज करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। और नहीं होता है तो फिर फील फ्री टू कमेंट, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। बाकी ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।